हाय आर्मी, ये अरेंज मैरिज का पार्ट 26 है। आई होप आपको अच्छा लगे। सॉरी आर्मी, आपको इतना लेट हो गया, बहुत वेट करना पड़ा क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। अब मेरी तबीयत बेहतर है, ठीक हूँ मैं। और हाँ, जल्दी मैं इस स्टोरी को एंड करने वाली हूँ क्योंकि मैंने नई स्टोरी लिख ली है और नई स्टोरी आपको बहुत अच्छे लगेगी, आई होप। और जैसे इतनी स्टोरी को आपने प्यार दिया, मेरी नई स्टोरी को बहुत प्यार, बहुत सारा सपोर्ट देना। लव यू आर्मी। हेलो, हाँ जंकू बेटा, क्या हाल है? सब ठीक है घर पे? कैसे फ़ोन किया? और डैड, मैं ये जानना चाहता था कि जिमिन कैसी है, ठीक तो है वो? मैं एक्चुअली मुझे थोड़ी सी फिक्र हो रही थी उसकी। उस लड़की का नाम मत लो, दिमाग खराब करके रख दिया उस लड़की ने। कब आती है कब जाती है कोई पता नहीं है, कहाँ जाती है कोई पता नहीं है। बस जब आती है ढसे में धूत होती है, उसे पता भी नहीं होता है कि वो कौन लेके आ रहा है, कौन नहीं ला रहा है, किसके साथ जा रही है, किसके साथ आ रही है, कुछ पता नहीं है। बेटा मैं परेशान हो गया उससे। कैसी हो गई आज, फिर क्लब गई है? डैड एक्चुअली में जिमिन की गलती नहीं है। एक साल में उसके साथ क्या कुछ नहीं हो गया। उसने अपना बच्चा मॉम दोनों खो दिए, कोई भी ऐसा हो जाएगा। आई अंडरस्टैंड डैड, मैं समझ सकता हूँ उस पर क्या बीत रही होगी, लेकिन मैं क्या करूँ डैड, वो मुझसे भी नाराज़ है, बात ही नहीं कर रही। मैं कितनी कोशिश करता हूँ। तो बेटा उसे भी तो समझना चाहिए, उसे नहीं समझना चाहिए। बस उसका ही सब कुछ खोया है, तुमने कुछ नहीं खोया। तुम्हारा भी तो बच्चा था वो, तुम्हारी भी तो मॉम थी वो। तुम तो ऐसे नहीं कर रहे हो। बेटा ऐसा नहीं होता है, जो मैंने गलत है, बहुत गलत है। मैं उसे समझाता हूँ लेकिन मेरी एक बात नहीं सुनती है। तुम बात करो उससे। और एक बात बोलूँगा जब बेटा, मैं जानता हूँ मैं पाप हूँ उसका। अभी जो जिस रास्ते वो चल रही है वो बहुत गलत रास्ता है, बहुत गलत रास्ते पे है वो। गुस्से से, ज़बरदस्ती, प्यार से जैसे समझा सकते हो समझा लो। कहीं ऐसा ना हो बाद में रिग्रेट करो कि मैं शायद ऐसे समझा लेता या वैसे समझा लेता। संभाल लो उसे। डैड मुझे ना बस मेरे फ़ोन पे टेक्स्ट कर दोगे कहाँ गई होगी, किस क्लब गई हुई, या उसका नया नंबर शेयर कर दो, मैं देखता हूँ, बात करता हूँ। मैं टेक्स्ट करता हूँ। और ध्यान रखना अपना भी और उसका भी, कैसे भी करके उसे इस दलदल से निकालो जंकू बेटा। मैं वादा तो नहीं करता हूँ डैड, लेकिन हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जिमिन से बात करूँ और उसे समझा सकूँ, उसे घर ला सकूँ वापस। तुझे कितना चाहे और मैं जितना तुम्हें सोचूं, दिल ये ना भरे। इन आँखों में झलकता है मेरा प्यार, तेरा प्यार। बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना है। मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले। तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहे और तेरे बिन। गुड मॉर्निंग बेबी। जंकू बेटा ब्रेकफास्ट बना दिया, जिमिन को लेके आ जाओ नीचे, ब्रेकफास्ट कर लो तुम दोनों। और फिर तुम्हें जंकू ऑफिस भी तो जाना है, लेट हो जाओगे। तुम्हें तो पता ही है नाम जो आजकल कितना गुस्सा रहता है, हर बात पर गुस्सा हो जाता है। तो मैं नहीं चाहती लेट हो जाओ, टाइम से ऑफिस जाना, ठीक है? थोड़ी देर बाद जी को फ्रेश होकर नीचे आते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। जिमिन बहुत गुस्से में अपने डैड से। डैड ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? मैंने कितनी बार बोला इस आदमी को घर में एंट्री मत दो, और आप बार बार बुला लेते हो। क्यों बुला लेते हो? क्या ऐसा लगाव है आपको? बेटी से अपने से प्यार नहीं है क्या? इससे ज़्यादा प्यार है क्या? आप क्लियरली बता क्यों नहीं देते मुझे कि इससे ज़्यादा प्यार है मुझसे नहीं है आपको?
पहली बात तो मैं आदमी नहीं, तुम्हारा पति हूँ। दूसरी बात, डैड का बेटा हूँ और मुझे उतना ही प्यार करते हैं जितना तुम्हें करते हैं। किसी को कम या ज़्यादा नहीं करते पेरेंट्स, प्यार बराबर करते हैं। ये चीज़ तो समझ नहीं आती है। और वैसे भी रिश्तों में प्यार कम ज़्यादा नहीं होता है, प्यार प्यार होता है, तोलना नहीं होता इसे। ओह रियली? मिस्टर जॉन जो को भाषण दे रहे हैं रिश्तों पे, जिन्होंने एक रिश्ता आज तक नहीं निभाया। किस रिश्तों की बात करें और कौन से रिश्तों के लिए सोचूं मैं? 1 साल पहले जो मेरे साथ हुआ, हर रिश्ते ने मेरा साथ छोड़ा। कोई रिश्ता था नहीं था मेरे साथ, कोई भी नहीं। तो मैं किसी की सगी नहीं हूँ। और रही बात तुम्हारी, तो डोंट यू डेयर मेरे करीब आने की कोशिश करी, दूर रहो मुझसे। और हाँ मिस्टर झंझको, मुझे डिवोर्स चाहिए एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे तुम जैसे आदमी से छुटकारा चाहिए। तुम जैसे आदमी के साथ 1 मिनट नहीं रह सकते। बस कर दे जिमी, बस कर दे। बहुत हो गया तेरा बचपना समझ के 1 साल निकल गया। क्या पता है तुझे जंगू के बारे में? क्या जानती है? और क्या डिसीजन लिया उसे पता भी है तुझे? बेहोश पड़ी थी हॉस्पिटल में, उसे कितना मुश्किल था ये सब चीज़ें सोचना, डिसीजन लेना, लेकिन फिर भी उसने तेरे बारे में सोचा। तेरी दुश्मनी बोली, 1 साल से तेरी नफरत झेल रहा है और तू और उसे हर्ट करते जा रही है दिन पर दिन। कैसी हो गई? तूने खुद को देखा है? और क्या गलती है जंकू की? उसने तेरी जान बचाई, ये गलती है क्या? वो बाप नहीं था उस बच्चे का? लेकिन नहीं, तुझे अलग ही दुख हुआ है। कोई नहीं समझेगा दी, कोई भी नहीं समझेगा मेरी तकलीफ। मैं जानती हूँ मेरा बच्चा था। किसने हक दिया इसे, इस आदमी को उसे मारने का? किसने? क्यों? मैं मर जाती, मरने देता ना मुझे। क्यों मारा मेरे बेबी को? क्या गलती थी उसकी? क्या गलती की उसने? बताओ ना। बच्चा किसका था जी? तेरा अकेले का था? बोल। पता है जी मैं, तुम्हारी गलती क्या है? तुमने सोचा नहीं, समझा नहीं, बस जंकू को ब्लेम कर दिया। उसकी कंडीशन जानने की कोशिश की, उस किस कंडीशन में था, उसने कैसे फैसला लिया। लेकिन नहीं, तुम्हें गुस्सा दिखाना था। तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा तुम्हारा सब कुछ तुम्हारा। क्या 2 पार्टनर्स में एक का ही होता है क्या? जब तुम उस हालत में थी, सोच सकती हो जंकू को कैसा लग रहा होगा उस टाइम। बस करो तुम दोनों के दोनों, बस। और जिमिन, कोई गलत नहीं था ना, तू गलत थी ना जंकू गलत था। टाइम गलत था। उस टाइम पे जो डिसीजन लेना हुआ था वो एज ए हस्बैंड जंकुक ने लिया, एज ए फादर जंकुक ने लिया। लेकिन तू तू उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और ब्लेम करने लगी सबको। और जरा सोच जीबिन, जिस मोम ने तेरी जंकुक को इतनी प्यार से शादी कराई थी, जंकुक मोम की पसंद था ना कि हमारी किसी की। मोम को पसंद था जंकुक, तुम्हारे लिए उन्होंने शादी कराई थी। और तू क्या कर रही है? मोम के डिसीजन को ठुकरा रही है। सोच ले एक बार तू कर क्या रही है। बस अब कोई ब्लैकमेल नहीं करेगा जिमिन को, कोई भी नहीं। जिमिन किसी से कुछ नहीं कहती, अपनी रूम की तरफ चली जाती है। जिनको खड़ा हुआ देख रहा है कि जिमिन को हुआ क्या। एकदम से कुछ नहीं बोला, उसने रेप नहीं किया, अपने रूम में चली गई। क्यों? अब देखो, चुप हो गई, भाग गई अपने कमरे में। यही तो आता है, सब चीज़ों से भागना आता है। सामने बैठ के बात क्यों नहीं करती? अपनी बात नहीं रखेगी, बात नहीं सुनेगी, समझेगी नहीं तो कैसे डिसीजन लेगी? ऐसे तो डैड गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। समझाया था ना तुम सबको, समझ में नहीं आता। बोला था ना जिमिन को कोई फोर्स नहीं करेगा, फिर भी पूरा खानदान यहाँ आ गया जिमिन को फोर्स करने के लिए। उसे चैन से रहने क्यों नहीं देते हो? क्यों उसे परेशान करते हो बात बात पे? और जंको तो उससे मैंने ये उम्मीद नहीं की थी। तूने प्रॉमिस किया था ना कि जिमिन को कभी परेशान नहीं करेगा। जब तक वो एग्री नहीं होगी तो उसे फोर्स नहीं करेगा। और तू यहाँ आ गया। तीसरे दिन तुझे यहाँ से ले जाता हूँ मैं। कितनी बार ट्रस्ट तोड़ेगा? बस करो भाई, जंको को ब्लेम करना बस कर दो। आप भी, आप और जिमिन दोनों मिलकर जंको के पीछे पड़े रहते हो। जंको कुछ नहीं कहता है, तो जंको कोई नहीं आया था यहाँ और ना ही उसे फोर्स कर रहा था। तो हम ही उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। और रही बात समझाने की, तो मेरा भी हक बनता है, मैं भी उसका जीजा हूँ और मैं हर बार समझाऊंगा उसे। सॉरी भाई, मैंने आपका ट्रस्ट तोड़ा, लेकिन एक लास्ट बार और तोड़ूंगा। मुझे जिमिन से बात करनी है लास्ट टाइम। उसके बाद ज़िंदगी में मैं कभी आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगा, ना ही जिमिन से बात करूँगा जब तक वो नहीं चाहिए। आई प्रॉमिस। बस इस बार लास्ट टाइम बात करनी है। देखो बेटा, आई थिंक तुम्हें जिमिन को थोड़ा टाइम देना चाहिए। आज बहुत कुछ हो गया है, थोड़ी टाइम बाद बात करो। जब मुझे लगे जिमिन ठीक है, मैं तुम्हें बुला लूँगा। अभी बात करना ठीक नहीं होगा कि भाई बहुत गुस्सा गुस्सी हो गई है। कहीं ऐसा ना हो इस चीज़ में कोई गलत डिसीजन निकल के सामने आए और तुम दोनों बाद में पछताओ। मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा कुछ भी हो। डोंट वरी डैड, मैंने पहले से डिसाइड कर लिया मुझे क्या करना है। आज मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया कि मुझे करना क्या है। बहुत हो गया, बहुत पीछे भाग लिए, परछाई हो गई। अब मैंने डिसाइड कर लिया है। डोंट वरी। और मैं जिमिन को बिल्कुल हर्ट नहीं करूँगा। अगर वो एग्री होगी बात करने के लिए तो ही बात करूँगा, वरना मैं चला जाऊँगा। आई प्रॉमिस। जंकुक जाता है जिमिन के रूम में।
देखता जिमिन बैठी है, कुछ नहीं बोल रही है। जिमिन, तुम्हें सच में मुझसे डिवोर्स चाहिए? प्लीज एक बार बोल दो। तुम अगर बोल दोगी ना, आई प्रॉमिस मैं डिवोर्स पेपर साइन करके तुम्हें दे दूंगा। लेकिन प्लीज एक बार बोल दो कि तुम्हें सच में मुझसे डिवोर्स चाहिए। तुम्हें सच में लगता है कि जो कुछ हुआ मैंने जानबूझ के किया? कोई बात नहीं, तुम्हारी खामोशी ने मुझे जवाब दे दिया है। डोंट वरी, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगा। बहुत परेशान कर चुका हूँ, मेरी वजह से परेशान नहीं होगी। मैं डिवोर्स पेपर भेज दूँगा। कैसे चंकू, कैसे कैसे माफ़ कर दूँ मैं अपने बच्चे के कातिल को? तुमने मेरे बच्चे को ही नहीं मारा, मेरे माँ बनने के सपने को मार दिया। मैं अब तुम्हारा कभी माँ नहीं बन सकती, तुम जानते हो ये बात। और सबसे बड़ी चीज़, तुमने सब कुछ तो छीन लिया मुझसे चंकू। पहले मेरा पति, फिर मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरी बहन, मेरे जीजू, सब कुछ। कैसे माफ़ कर दूँ चंकू? मेरे लिए नहीं है आसान, मैं तुम्हें नहीं माफ़ कर सकती, कभी भी नहीं। कैसे कर लिया तुमने जीवन चंकू? कैसे? तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? तुम्हें दर्द नहीं हुआ? तुम्हारा दिल नहीं टूटा? दिल नहीं रोया? कैसे कर लिया तुमने हमारे बच्चे को? चंकू, वो हमारा बच्चा था, तुम्हारा और मेरा, हमारे प्यार की निशानी थी। और तुमने तुमने कैसे कर दिया? देखो, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। तुम मेरे बच्चे के खूनी हो, मर्डर किया है तुमने उसका। मैं तुम्हें सजा तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। यू नो व्हाट जिमिन, उस टाइम मुझे तुम्हारी जान बचाने से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं लगा। एक बात बताओ, क्या भाई भाभी के बच्चे हमारे नहीं हैं? क्या हम उन्हें चाचा चाची बन के माँ बाप की तरह प्यार नहीं दे सकते? क्यों क्यों अपने बच्चे इतने ज़रूरी थे तुम्हारे लिए? क्या मेरा रिश्ता, हमारा रिश्ता ऐसा था कि तुमने एक मिनट में उसे तोड़ दिया? शायद मैं ही तुम्हें वो प्यार नहीं दे पाया, वो भरोसा नहीं दे पाया कि तुम अपने हस्बैंड पर कर सको। कोई बात नहीं जिमिन, जब तुमने सज़ा सुनाई दी है तो मैं उस सज़ा को काटूंगा। डोंट वरी, मैं अब लाइफ में तुम्हें अपना फेस कभी नहीं दिखाऊंगा। डिवोर्स पेपर मिल जाएंगे तुम्हें टाइम से, डोंट वरी। थोड़ी देर बाद जंकुक नीचे आता है। भाई, लॉयर से कह के मेरे और जिमिन के डिवोर्स पेपर बनवा दो, मैं साइन कर दूंगा। मैं और परेशान नहीं कर सकता जिमिन को। चलो घर चलते हैं। जंकुक, दिमाग खराब हो गया तेरा? हैं? डिवोर्स, वो भी जिमिन को? तुझे समझ में आ रहा है तू क्या कह रहा है? हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसी हो तेरी ये जिमिन के बारे में बोलने की? मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तूने अगर आइंदा ये बात अपनी जबान पे लाई तो। समझ? जंकुक को नहीं, आपकी प्यारी साली जिमिन को चाहिए डिवोर्स। जिमिन ने बोला जंकुक से कि उसे डिवोर्स चाहिए, न कि जंकुक को। तो आप उसे कुछ नहीं बोलो तो अच्छा रहेगा जो नहीं। और रही बात जंकुक की, मैं उसके साथ हूँ, समझ में आ गई? व्हाट? जिमिन को डिवोर्स? दिमाग खराब हो गया इन दोनों का, पागल हो गए ये। इतने एक साल से दिन क्या ड्रामा मचा रखा है। आप लोग घर जाओ, जिमिन से मैं बात करता हूँ, मैं उसे समझाऊंगा, उसे समझ आ जाएगा, चिंता मत करो आप। और वैसे भी ऐसे गुस्से में कोई रिश्ते ख़त्म नहीं होते। तो आप लोग जाओ, मैं बात करता हूँ जिमिन से, मैं समझा बुझा के बताऊँ। नो डैड, आपको बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी मैं जिमिन को बहुत हर्ट कर चुका हूँ, और मैं नहीं चाहता हूँ कि जिमिन को मैं और हर्ट करूँ। इससे अच्छा होगा मैं उससे दूर ही हो जाऊँ। जंकुक, तेरा दिमाग खराब हो गया है। जिमिन कुछ भी बोलेगी, गुस्से में कुछ भी कहेगी, तू कर देगा क्या?
तुझे नहीं समझ आ रहा? मुझे नहीं आ रहा है तो क्या? जिमिन ने तो 1 मिनट में कह दिया जंगकुक कातिल है, खूनी है। इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा दिए। उसे देखी थी जंगकुक की कंडीशन कैसी थी, किस हाल में था। 1 हफ्ते तक बेचारे ने कुछ खाया तक नहीं था। और जिमिन कैसे कर सकती है ऐसे? उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसकी जंगकुक की हालत कैसी रही होगी। उसकी हालत भी नहीं दिखी उसे क्या? इतनी अंधी हो गई सब चीजों में। बस आयु जिंदा होती तो जिमिन को समझा पाती। जंगकुक ही था जो आयु की कसम के लिए अब तक जिमिन से रिश्ता जोड़े हुए रखा हुआ था। उसे कसम दी थी। पर जिमिन को तो समझाना जैसे नामुमकिन होता जा रहा है। कुछ भी समझना नहीं चाहती, अपनी मर्जी करना चाहती है। जिंदगी जैसे बर्बाद करने पे तुली हुई है। मैं बात करता हूँ उससे। जेकब आता है जिमिन के कमरे में जिमिन से बात करने के लिए और देखता है, पता है बेटा, जब तू हॉस्पिटल में थी ना, तेरी कंडीशन बहुत खराब थी। जंगकुक तो डॉक्टरों के सामने घुटनों पे बैठ के गिड़गिड़ा रहा था तेरी जान के लिए। बार बार बोला था कुछ भी करो डॉक्टर, लेकिन मेरी जिमिन को बचा लो। कुछ भी, चाहे मेरे दिल ले लो, मेरी धड़कन ले लो, मेरी बॉडी का कोई भी पार्ट ले लो, लेकिन मेरी वाइफ को बचा लो प्लीज। उनके सामने घुटनों पे बैठ के रोने लगा था। उसकी कंडीशन हमसे किसी से नहीं देखी जा रही थी। हमें समझ ही नहीं आ रहा था हम क्या करें। वो समझने को ही राजी नहीं था, किसी की कोई बात नहीं सुन रहा था। 1 हफ्ता उसे ऐसे निकल गया, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। कैसे जिमिन को होश आ जाए, वो ठीक हो जाए। बस करो डैड, बस करो। और मुझे कितनी मेरी नजरों में गिराओगे मैं जानती हूँ। मुझे पता है जंगकुक मुझसे बहुत प्यार करता है डैड, मैं भी उससे करती हूँ। लेकिन मैं स्वार्थी तो नहीं हो सकती ना। मैं माँ नहीं बन सकती डैड। मैं उसे डैड बनने का सुख नहीं दे सकती। इसलिए मुझे कोई हक नहीं है उसकी लाइफ में रहने का। इसलिए मैं चाहती हूँ मैं उसे डिवोर्स दे दूँ, अलग हो जाऊँ, जिससे कि वो शादी कर ले किसी ऐसी लड़की से जो परफेक्ट वाइफ हो, जो उसे फादर बना सके, जो उसके बच्चे को अपने पेट में रख सके। डैड मैं नहीं कर सकती हूँ, प्लीज। हमारा अलग होना बहुत जरूरी है डैड, प्लीज मेरा साथ दो प्लीज। वाह जिमिन, वाह दैट्स ग्रेट। तुम तो बहुत बड़ी एक्टर हो यार। सल्यूट है तुम्हारी एक्टिंग को। तुम्हें एक्टिंग में जाना चाहिए। पता है बहुत बड़ी एक्टर बनोगी। मैंने तुमसे बोला था, मैंने कभी बोला तुमसे मेरे लिए तुम काफ़ी हो जिमिन, मुझे कोई नहीं चाहिए। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे।